शांति। आज 9/2/2025 मधुर अव्यक्त महावाक्य। मुरली का तारीख है 18 जनवरी 2004। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। मुरली का सार क्या है? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इसी स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाऊं। आज स्नेह की लहरों में सभी बच्चे बाबा को समाये हुए दिख रहे हैं। ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेके साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न दोनों के दिल की यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा कहते हैं ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज पहनाया, इसलिए स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करणहार बच्चों को बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समृति दिवस भी कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, समृति के साथ साथ सर्व समृतियाँ बच्चों को वरदान में प्राप्त है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देखते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान केवल शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चे को वरदान में मिली हुई है। बाबा कहते दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप से कार्य में लगाओ। शक्तियाँ तो हर एक बच्चों को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति द्वारा आप ऑर्डर करो और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, यह हो नहीं सकता। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति के सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट कोई ऑर्डर नहीं मानता। तो बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हो। हुजूर हाजिर हो जाता। जब हुजूर हाजिर हो जाता तो शक्तियाँ क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। बाबा कहते हैं सर्व शक्तियों का सागर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाता है। स्वयं बाबा हाजिर हो जाते हैं। कुछ भी कितने सारे अनुभव है ना, हम सभी विश्व भर के ब्राह्मणों के कितने वंडरफुल अनुभव की गाथा है। यही भक्ति मार्ग फिर भागवत और अनेक देवी देवताओं के कथाएँ, पुस्तकें, ग्रंथ, पूरा शास्त्र बनता है। हाँ, अभी के ही सारा आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद जो हम में बाबा परिवर्तन करते हैं, हीरे पत्थर से हीरा बनाते हैं, पावन पतित से पावन बनाते, ये सारी जो विधि चलती है संगम युग का समय, यही का खेल पूरा शास्त्रों में फिर कथा कीर्तन के रूप में लिखते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारे बुलाने से, तुम्हारे स्मृति से शक्ति वाला ही हाजिर हो जाता है, तुम्हारे सामने जी हुजूर करता है, तो क्या शक्ति हाजिर नहीं होगी? केवल तुम विधि पूर्वक मालिकपन की अथॉरिटी से ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? हाँ, प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है ना बाप की। तो क्या अधिकार से स्मृति स्वरूप के सीट से ऑर्डर करो। मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो केवल, लेकिन विधि आनी चाहिए। वर्ल्ड ऑल अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे।
तो अपने आप को चेक करो कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ, यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है, सदा काल के लिए है कि कभी कभी है। देखो, आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं। आप सबको परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है, तो अपने अधिकार की समर्थी में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। देखो, आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते ही रहते हैं, तो बाप कहते हैं, हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चों को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारे भी दिया है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो तो लाइट ठीक नहीं आ सकती, तो यह भी व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदाकाल की स्मृति बनाने नहीं देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो, बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, बेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% अब मानो 40% वेस्ट और फिर 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक ही रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है, तुम्हें नंबर वार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। इसलिए थोड़ा भी वेस्ट नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाया। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपने ही कर्मेंद्रियों की दरबार। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे सरकार, हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार अपनी कर्मेंद्रियों की लगाई। कितना सुंदर बताया, देखो बाबा ने कैसे किया। ब्रह्मा माँ ने अपने ही मन मंत्री को पूछते हैं, बाबा क्या करते हैं, ऑर्डर में चलाने के लिए अपने ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया उनके ऊपर। बाबा आप हम खुद क्या आत्मा राजा बन के अपने मन के ऊपर ऑर्डर चलाने लगे। कैसे? अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया। हे मन मुख्यमंत्री, ये तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ। अपने से ही पूछ रहे, अपने संस्कारों को पूछ रहे बाबा कि क्यों ऊपर नीचे हुआ, कारण बताओ और निवारण भी करो, ताकि दूसरी बार वो गलती नहीं। फिर क्या किया? हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूहरियान करते हैं, पर्सनल रूहरियान करते हैं। बताए, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनाएं, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगत अम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूहरियान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सबकी भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वो दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्याधिकारी हो ना? हो? स्वराज्याधिकारी हो क्या? तो हाथ उठाओ। स्वराज्याधिकारी हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई नहीं उठाते, थोड़ा थोड़ा है क्या? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सभी स्वराज्याधिकारी हो तो मुबारक है। तो स्वराज्याधिकारी का चार्ट आपको आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना? कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगाए हुए हैं ना? अच्छा, काला दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह भी कोहारे के मुआफिक आईने पर आ जाता है। तो जैसे फॉगी हो जाती है ना, फॉग,
तो आईने पर ऐसा हो जाता है, तो आईना क्लियर नहीं दिखता। नहाने के समय में तो सबको अनुभव होगा कैसे होता है आईना बाथरूम में। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, हाँ है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी होते हैं कंट्रोल में। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आँखें हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी बुरे संग की तरफ चला जाता है। तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनाएंगे, सुलटी नहीं उल्टी ही सुनाएंगे। तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय रहित, समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है तो उसको ही चेक करो। जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं, तो विश्व के राज्य में कंट्रोलिंग क्या करेंगे? तो राजा कैसे बनेंगे? वहाँ तो सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय, संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी? हिसाब करने में तो होशियार हो ना। तो इस आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो, अपना चित्र दिखाई देगा। देखो, राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है चित्र। अपने आप चेक करो कि मेरा चित्र कौन सा आता है, राजा की आती है या रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है क्या साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है? तो मेला चित्र अपना चेक करो। इस चित्र से चेक करना है, इस चित्र से चेक करना, हर रोज़ चेक करना कि मेरा राजा के फैमिली में है चित्र, क्या रॉयल फैमिली में है, क्या रॉयल प्रजा में है, क्या साधारण प्रजा में है, कौन सी शक्ल आती है मेरी चित्र में, चेक करो पुरुषार्थानुसार। हर रोज़ चेक करना, क्योंकि बहुत काल से पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। अगर आप सोचो कि अंत के समय में बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, थोड़ा हुआ ना। अगर अंत काल में धारणा होने लगी तो बहुत थोड़ा काल राज्य की या फिर स्वराज्य के ऊपर। तो बाबा कहते हैं अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना। तो 21 जन्म पूरा ही राज्याधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्याधिकारी हो। ये बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है, इसलिए अलबेले नहीं बनना है। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष में होगा, 10 वर्ष में होगा, पता नहीं, तो आने वाले समय में हो जाएंगे नहीं। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है? पता है कब शरीर छूटने वाला है? पता है कितने श्वास बचे हैं? कुछ भी फिक्स नहीं है। हाँ, आपके पास डेट फिक्स है शरीर छूटने की? किसी के पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होनी है किसी को पता? नहीं ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपने अंतकाल सोचो। और जगतांबा का स्लोगन याद रखो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। अचानक होना है, डेट नहीं बताई जाएगी मृत्यु की, ना विश्व की, ना आपके अंतिम घड़ी की डेट बताएगी, नहीं, सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्याधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ। बाबा ने कितना बड़ा सम्मान दिया, क्या बोले बाबा? दरबार लगाओ बच्चे। हे राजे, स्वराज्याधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है। लॉ एंड ऑर्डर होगा। क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यहाँ लॉ है, नहीं, वो सब कुछ नेचुरल है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेता है, लेकिन वहाँ सब कुछ सत्ययुग में नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। यह कर्मेंद्रिय क्या
तो यह कर्मेंद्रिया, शक्ति, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, कभी भी धोखा नहीं देंगे। जी हाजिर, तो अभी क्या करेंगे? दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे? हर एक जून तो समारोह मनाते हैं ना, समारोह तो मनाना है। हाँ, बागी बाबा क्या कहते हैं, 18 जनवरी का जो समारोह मनाते हो, कितना फूलों का डेकोरेशन, कितना बड़ा समागम। हाँ, और विश्व में हर से बाबा का कमरा, बाबा के सेंटर कितने फूलों से सजते हैं ना 18 तारीख को। हाँ, 18 जनवरी स्मृति दिवस, समर्थ दिवस को हम सबको मालूम है। तो बाबा भी हमें उसी से बताते हैं, बच्चे सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। हाँ, अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, हर समारोह मनाओ। वेस्ट ख़त्म, किसका समारोह मनाना है अभी? वेस्ट ख़त्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं का दीपक जगेगा। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीपक जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो है अविनाशी दीपकों को, हाँ है तो है अविनाशी दीपकों। अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले 100 फिर सर्व। सुना क्या करना है? बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। अब इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँच गए हो, आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? स्नेह ने लाया ना। स्नेह के द्वारा ही बाप के पास पहुँच गए हो, तो स्नेह में तो पास हो। अभी क्या करो? ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना है। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार आप सबके, आपके सब दासी बन जाएंगे। हर घड़ी इंतज़ार करेंगे कि मालिक हमें ऑर्डर करे। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा। संपन्न कैसे बन गया किसी को नहीं पता पड़ा। संपन्न बन गया, पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया से हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक और प्रेम से बच्चों को जल्दी आओ, जल्दी संपन्न बनो, अभी आओ यह आह्वान कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल से यह ड्रिल करो, अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने के बनी। बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के स्नेह। अभी क्या देखना है कि मुझे बाबा का नमस्ते मिलता है क्या? चारों ओर के स्नेही सो समर्थी बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्याधिकारी सो विश्व राज्याधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्याधिकारी बच्चों को, बाप समान संपन्नता को समीप लाने वाले विदेश देश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद, प्यारा और नमस्ते। और हम कैसे बच्चे हैं? हम भी चारों ओर के स्नेही स्वसमर्थी बच्चों का, चारों ओर के स्वराज्याधिकारी विश्वाधिकारी बच्चों का, चारों ओर के हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कारों को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्याधिकारी बच्चों का, बाप समान संपन्नता को समीप लाने वाले हम सभी देश विदेश हर स्थान के कोने कोने के बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते। बाबा कहते देखो, अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची। खास संदेश भेजा था कि मैं सभी में हाजिर अवश्य होंगी। तो चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद, प्यार
आपको तो सम्मुख याद प्यार मिल रहा है ना। अच्छा, बाबा ने आज मधुबन वाले को याद किया। यह आगे आगे बैठे हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन वाले, मधुबन की सभी भुजाएं मधुबन वाले की विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में है, शांतिवन में, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद है। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, सेवा में, स्थिति में, सब में महान। ठीक है ना, मधुबन वालों को भूलते नहीं है बाबा, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, वरदान। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा आदि देख लेती है तो वह भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिसके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित हो जाते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसे संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मनिया बनो, जिससे ही उनको बाप का साक्षात्कार होगा और उनको देवियों का साक्षात्कार भी आपके ही संतुष्टता के चेहरे के द्वारा, मस्तक से संतुष्टता की झलक की सदा चमक द्वारा ही होगा। स्लोगन। चोट लगाने वालों का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचाना। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकांत और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबिन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबिन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरने में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।